हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट, पाषाण क्रम संयोजन आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 का जो विद्युत विभव तथा धारिता का दूसरा चैप्टर का टॉपिक है। देखिए, पाषाण क्रम संयोजन के या समांतर क्रम संयोजन के बात बराबर। पाषाण क्रम संयोजन अगर जो प्रूव करे कि बताए पाषाण क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं या समांतर क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं, बस बात वही प्रूफ वही करना। तो आज हम सीखते हैं। तो देखिएगा, इससे पहले सिखाना, इस पहले लॉजिक बता दे रहे हैं। अगर जो कौन सी कहता मान लेते हैं, देखिएगा ऐसा गौर से देखिएगा। अगर जो कह रहे हैं कि बिंदु बदलेगा, कौन सी बदलेगा, बिंदु बदलेगा, तो कौन सी कहता ये विभवांतर भी बदलेगा। अगर जो बिंदु बदलेगा तो विभवांतर भी कौन बदलेगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर जो बिंदु बदलेगा तो कौन सी बदलेगा, विभवांतर बदलेगा, जैसा आप बता रहे हैं। गौर से देखेगा, पहला वाला में देखो तो ये मान लेते एक्स है, ये मान लेते वाई। तो जरा गौर से देखिएगा, एक्स और वाई, ये वाला जो बिंदु है, ये वाला बिंदु है एक्स और वाई के बीच में, तो इसका विभवांतर भी मतलब क्या, मतलब अगर जो बिंदु बदलेगा, इसका बिंदु बदलेगा तो विभवांतर भी बदलेगा। अगर जो बिंदु नहीं बदल रहा तो विभवांतर भी नहीं बदल रहा। तो जरा देखिएगा, ये कुल्ले संधारित C1 C2 C3, ऐसा बिंदु बदल रहा है। इसका देखिए एक्स और वाई के बीच में कुले एक्स और वाई के बीच में है कि ना, तो एक्स और वाई के बीच में है, तो हम कह सकते बिंदु इसका नहीं बदला तभी विभवांतर भी नहीं बदलेगा, तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा। यह बात पहले याद रखिएगा। क्वेश्चन काम देता कुछ आता, ये लॉजिक काम देता ये जब नंबर का शुरू कीजिएगा था। अगर जो बिंदु बदले तो विभवांतर भी, अगर जो बिंदु बदले तो विभवांतर बदलेगा। अगर जब बिंदु नहीं बदले तो विभवांतर नहीं बदलेगा। मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी, यह देखिए एक्स और वाई दोनों के बीच के दूरी देखे तो बदल रहा, बिंदु बदल रहा, एक्स और वाई के बीच में आ रहा। तब जो कौन सी कहता बिंदु ना बदले तो विभवांतर नहीं बदलेगा। और कौन सी कहता दूसरा चीज, अगर जो रास्ता बदले, कौन सी बदले, मान लेते आवेश क्यू है, अगर क्यू आवेश आवेश क्यू देना दे, अगर जो आवेश हम क्यू दे रहे तो जरा देखिएगा, पहले ये रास्ता से नहीं जाएगा, फिर एक बाद देने जाएगा, फिर ये नहीं जाएगा, फिर ईसा से उषा दे जाएगा। तो देखे तो रास्ता बदल रहा ना, आवेश से देंगे क्यू तो क्यू सब रह जाएगा, रास्ता चेंज हुआ। तो जो रास्ता चेंज हो गए तो आवेश का मान बोले तो विद्युत धारा का मान बदलेगा, विद्युत धारा बोले तो आवेश बदलेगा, आवेश बदलेगा। पहले यहां तक बोले दिक्कत, पहले दो टॉपिक बता गौर से। हाँ तो फिर से बता रहे, अगर जो बिंदु बदले तो विभवांतर भी बदलेगा, बिंदु ना बदले विभवांतर नहीं बदले। देखिए एक्स और वाई दो बिंदु मानिए, एक्स और वाई के बीच में पूरा संधारित है, तो यह बिंदु नहीं बदला तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा, बी। अगर जो क्या कहता, ये कुछ लिखा, अगर जो क्या कह रहे हैं, कुछ बोले थे, अगर जो रास्ता बदले, कौन बदले रास्ता, ये देखिए आवेश क्यों देना शुरू करें तो आवेश ईसा जाएगा, फिर उषा जाएगा, ईसा जाएगा, उषा। तो देखिए अगर जो रास्ता बदले तो आवेश का मान भी बदलेगा, तो आवेश हो गया Q1 Q2 Q3। पहले बोले यहां तक किसी को दिक्कत, रास्ता बदल रहा तो आवेश का मान भी बदल रहा, तो विद्युत धारा का मान भी बदलेगा, कोई दिक्कत।
रास्ता बदले तो विद्युत धारा का मान बदलेगा। अगर जब खोजेगा तब बिंदु ना बदले तो विभवांतर भी नहीं बदलेगा। पहले यह बात क्लियर कीजिए, फिर बात बता। चलिए अब ठीक है। अब देखिएगा, हाँ मान लेते ये बिंदु एक्स है, बिंदु वाई है। अब गौर से देखिएगा, ये साइड वाला देखिएगा संधारित्र में क्या होता है, ये देखिए बता रहे हैं। ये प्लस की आवेश माइनस, ये एक साइड वाला पूरा प्लस की आवेश बोलते धनात्मक, एक साइड वाला ऋणात्मक, तब प्लस की आवेश कोई दिक्कत। अब ये वाला देखिए, ये ना माइनस की आवेश माइनस की ऐसा नहीं है कि हमको कुछ कहता है ये वाला टॉपिक नहीं आता, कॉपी से देकर बता रहे। लेकिन हाँ ये हम बताते हैं क्या, जो कॉपी से देकर बताएंगे तो बेस्ट बताएंगे, कोई टॉपिक छूटेगा ही नहीं। कॉपी से देकर बताएगा, जो अपने मन से बताओ तो कुछ न कुछ छूटबे करेगा। इसी कारण सोचे कि कॉपी से बता देते बढ़िया से देख के, और कुछ कहते समझाना तो बाया हाथ के चलो मारा। फिर से बता रही है, देखिए एक साइड वाला, एक प्लेट वाला, ये पूरा एक साइड वाला प्लस आवेश, एक साइड वाला माइनस आवेश। यहाँ तक पहले दिक्कत है, बोलिए। अच्छा आप देखिए, मान लेते हैं संधारित्र C1 C2 C3, C1 C2 C3, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा चलो सही है। अब मेन टॉपिक यहाँ पर ये आता, मांझला ये आता है, जो देखिए हम क्या कहें, बिंदु बदलेगा तो विभव का मान बदलेगा। जरा देखिए, ये भी एक और बाई के बीच में, एक और बाई के बीच में, तो विभव का मान बदलेगा, तो विभव का मान नहीं बदला, ये तो बैटरी जो रहता भी, कोई दिक्कत। देखिए अगर जब एक और बाई के बीच में पूरा संधारित्र देगा तो C1 C2 C3 एक ही लाइन में है, ये बिंदु नहीं बदलेगा, तो इसका कुछ कहता विभव भी विभवांतर भी नहीं बदलेगा। तो एक ही लाइन में एक और बाई के बीच में पूरा संधारित्र बिंदु नहीं बदला, तो इसका विभवांतर भी नहीं बदलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिएगा लेकिन इसमें क्या होता है, जो विद्युत धारा, हाँ अब देखे तो बहुत से इसका रास्ता का जो आवेश क्यू है, क्यू है, आवेश क्यू देना शुरू करे, आवेश क्यू, बैटरी का मतलब क्या हो, आवेश को फैला देना। तो अगर आवेश क्यू देना शुरू करे तो पहले इस बिंदु पर जाएगा, तो इस दिशा में जाएगा, फिर इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा। तो देखिएगा तो इसका दिशा बदल रहा है, मतलब ये इसका दिशा, विद्युत धारा की दिशा, कुछ करे विद्युत धारा की दिशा बदल रहा है ना, विद्युत धारा की दिशा बदल रखे ना, ये इसका दिशा बदल रहा है ना। अगर जो दिशा बदलेगा तो आवेश भी बदलेगा, तो आवेश भी बदलेगा। तब मान लीजिए ये Q1 Q2 Q3, हम क्या कर रहे, जो गौर से देखिएगा, हाँ कह रहे इसका रास्ता बदल रहा, देखेगा तो अब जैसा आवेश देना शुरू करे तो इस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा, इस साइड वो साइड, इस साइड फिर वो साइड, तो रास्ता बदल रहा। अब जो रास्ता बदल रहा तो आवेश का मान भी बदलेगा, इसलिए Q1 Q2 Q3 होगा। अब आवेश का मान नहीं बदला तो Q ये भी Q होता। यहाँ पर अगर जो ये बिंदु नहीं बदलता, तब भी क्या जो विभवांतर भी है कि ना। अगर जो बिंदु बदलता तो विभवांतर V1 V2 V3 हो जाता। पहले यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बोलिए किसी को दिक्कत है तक? अच्छा अब हम क्या कर रहे, देखे हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना चाहते, कुछ ज्ञात करना चाहते, तुल्य प्रतिरोध, एकदम लाजवाब टॉपिक सिखा रहे हैं। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना तो जरूरत है। तुल्य प्रतिरोध के मतलब, सॉरी तुल्य परिपथ, कुछ निकाल रहे, तुल्य परिपथ का मतलब हुआ कि एक आदमी एक दीवार को बनाने में 5 दिन समय लेता, एक आदमी एक दीवार को बनाने में कै दिन समय लेता, 5 दिन। और वो देखिए एक आदमी एक दीवार को बनाने में 5 दिन समय लेता, और 5 आदमी एक दीवार को बनाने में 5 ही दिन समय लेता। देखिए वो एक आदमी है जो एक दीवार को 5 दिन बनाओ, तू 5 आदमी मिलकर भी
एक दीवार को एक 5 दिन बने तो बता यार, दोनों तो काम बराबर क्या माने थे, खर्ची कहता माने तो किसी ने तो खाए जाते होंगे, तो देखते होंगे कि मान लीजिए ये आदमी है, ये आदमी 50 पीस रसगुल्ला खा गया, ये एक आदमी, क्या आदमी, एक आदमी 50 पीस रसगुल्ला खा गया। और ये देखिए ये 5 आदमी मिलकर 1 2 3 4 5 आदमी मिलकर 50 पीस रसगुल्ला खाया। तो जरा देखेगा, ये एक आदमी 50 पैसे रसगुल्ला खा रही है, 5 आदमी मिलकर 50 पैसे रसगुल्ला खा, तो हम कह सकते ये एक आदमी 5 आदमी के बराबर काम किया, कह सकते कि ना ये एक आदमी 5 आदमी के बराबर काम किया कि ना, मैं तो खाने का काम किया ना बराबर, तो इसी होता पर तुल पद के मतलब कि एक आदमी 5 के बराबर काम करे, तो हमको ये सब नहीं लिख रहा, ये Q1 Q2 Q3 हम ऐसा से तुल पद निकाले कि सबों के बदले एक ही गो ही लिख देते। जैसे देखे ये एक आदमी 50 पैसे रसगुल्ला, ये 5 आदमी मिलकर रसगुल्ला खाए 50 पैसे, एक आदमी सबके बराबर काम किया कि ना, ये एक आदमी 5 आदमी के बराबर काम किया कि ना, तो तुल पद तो वही कहता जो सब परिपद के बदले के परिपद काम कर दे। तो देखिए क्या करते हैं, ये माने तो 1 से, ये माने तो 22, एक से और 22, चलिए ठीक है। विवांतर बी, बैटरी है जोड़ देते, बैटरी जोड़ देते, विवांतर बी हो गया। अच्छा देखिएगा गौर से दे, ये एक्स बिंदु और वाई बिंदु, तो जरा देखिएगा प्यार से देखिए, ये प्लस 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 और माइनस प्लेट, फिर से बता रहे ये साइड वाला पूरा धनात्मक प्लेट, ये साइड वाला ऋणात्मक प्लेट, कोई दिक्कत, तो पूछता कि प्रसार क्रम संयोजन बताओ, दाया साइड वाला धनात्मक प्लेट होता कि ऋणात्मक होता, धनात्मक, बाएं साइड वाला ऋणात्मक। चलिए अब देखते हैं। अच्छा ये प्लस की आवेश हो गया और ये माइनस की आवेश, हाँ तो किसी को दिक्कत। अब जरा देखिएगा विभवांतर चेंज होगा कि नहीं होगा, जो देखिए तो एक और बाई के बीच में तो विभवांतर भी हो गया, विभवांतर चेंज नहीं हुआ, क्या देखिए बिंदु नहीं बदला तो इसका विभवांतर भी नहीं बदलेगा। अब देखिए अगर फॉर्मूला था Q बराबर C इंटू भी तुल प्रतिरोध, अब इसका मतलब C मतलब संधार है, C मतलब, चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, ये वाला समझा रहे थे। तुल प्रपात के मतलब ये कभी फिर से बता रहे, एक आदमी 50 रसगुल्ला खाता, ये 5 आदमी मिलकर 50 रसगुल्ला खाता, तो हम कह सकते हैं जो इसने काम किया इसके बराबर ये काम कर दिया, है कि ना। चलिए ठीक है, तो यही होता तुल प्रपात के मतलब हुआ सब के बदले एक ही, सब के बदले एक ही, उसी को कहते तुल प्रपात। चलिए ठीक है, तुल प्रपात के मतलब सब के बदले एक ही, तो ये इतना था, इतना के बदले एक ही तुल प्रपात निकाल दे, उसी को कहते तुल प्रपात, कोई दिक्कत। चलिए आप देखिएगा क्या कर रहे हैं, सी बराबर फॉर्मूला था, सॉरी क्यू बराबर फॉर्मूला था सी इंटू बी, फिर से बोले क्यू बराबर फॉर्मूला कुछ था, क्यू बराबर फॉर्मूला था सी इंटू बी, तो हम मान लेते प्रथम संधारित निकालना चाहते, कुछ निकालना चाहते प्रथम संधारित, कुछ निकालना चाहते प्रथम संधारित। आप प्रथम संधारित निकालना चाहते तो हम क्या करेंगे जो देखिएगा, हाँ तो प्रथम संधारित निकालेंगे, तो प्रथम संधारित के Q1 है कि ना। और देखिए प्रथम संधारित निकाल रहे तो प्रथम संधारित के नाम है C1, आप बताएगा विभवांतर तो भी सेम है, विभवांतर भी सेम है, ये पहला समीकरण। और जो दूसरा संधारित निकाले, कुछ निकाले दूसरा संधारित मतलब Q2 निकाले, दूसरा संधारित निकाले मतलब Q2 निकाले, तो जरा गौर से देगा दूसरा संधारित का नाम है C2, अब विभवांतर है V, तीसरा संधारित के लिए Q3 C3 इंटू V, कोई दिक्कत पहले बोल, यहाँ तो किसी को दिक्कत, हाँ तो क्या करते हैं
एक एक दो तीन, चलिए ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ये वाला जो लिखे क्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी इंटू भी, ये सी होता है सी टूल निकाल, इसका मान लेता है समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। अच्छा, और समीकरण नंबर 5 का करेंगे ये देखिए। अच्छा, हमको पूरा क्यू का मान जोड़ देते हैं। मान लेते हैं कुछ कहता जैसे वो साथ कभी लिखाएंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ये वाला कभी पढ़ाए देखिएगा हमारा वीडियो पीछे वाली क्लास में। विवांतर बराबर तुल पर पथ निकालना, तुल पर पथ निकालना मतलब सब लाइन को जोड़ के कर ले। हमको अगर जब तुल का था तुल संधारित निकालना, तुल संधारित मतलब Q1 निकालना, तो Q1 निकालना तो हम कर सकते हैं कि ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, कोई दिक्कत। V1 निकाल बोले तो पूरा विवांतर निकालना, यहाँ से यहाँ के विवांतर निकालना, तो पिछली वाले वीडियो में बताते V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 मतलब कुल के जोड़ के ये एगो के बराबर, टू पेपर के मतलब है ना सबके जोड़ के उस एक आदमी का बराबर था, तो तीनों को जोड़ के इस एक आदमी का बराबर है कि ना, V के बराबर कि ना, उसी तरह तर हुआ कैसे था हमको तुल्य संधारण निकालना था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 निकाल दे, अगर पूरा निकाल जाएगा है कि ना। चलिए ठीक है, तो अब इसका आगे सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करें, ऐसा सोल्व कर देते हैं। अच्छा, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है कि ना। फिर से बता रहे अगर जो भी निकालना तुल्य पर निकालना तो कुल्ले विभव के जोड़ के भी के बराबर होता। उसी तरह हमको तुल्य धारिता निकालना, तुल्य धारिता या तुल्य संधारित निकालना, तो कुल आवेश को जोड़ के बराबर क्या कि देखिए ये प्रथम संधारित निकाले, दूसरा संधारित, तीसरा संधारित, तो हमको पूरा संधारित निकालना चाहिए, पूरा सी मतलब संधारित कैपेसिटर, तो जब पूरा संधारित निकालना है तो पूरा संधारित निकालना तो कुल के जोड़ के बराबर कर देते, उसी को तो कहते तुल्य परिपथ। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को जोड़ के ये तीनों को जोड़ के ये काला बराबर है इसका, है ना, तो 3 गो में एगो। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। अच्छा, क्यू फॉर्मूला होता है, यह भी लिखा है Q बराबर C इंटू भी, क्यू कुछ होता है C इंटू भी, सी तुल इंटू भी, Q1 मान है C इंटू सी पहला संधारित इंटू भी। फिर देखिए दूसरा Q2 के मान C2 इंटू भी, तो दूसरा C2 इंटू भी प्लस Q3 मतलब तीसरा संधारित क्या C3 इंटू भी। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत पहले देख लेते वीडियो में दिख रहा है आपको। ओहो दिख ही नहीं रहा। चलिए ठीक है, हम फिर से लिखना चाहते हैं। हाँ, तो देखिएगा हमको कब कहता तुल्य संधारित निकालना मतलब पूरा क्यू निकालना, तुल्य संधारित मतलब ये प्रथम संधारित, दूसरा संधारित, तीसरा संधारित, तो Q बराबर लिखा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है कि ना। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो जरा प्यार से देखेगा तो Q1 की मान, अच्छा Q फॉर्मूला होता है C इंटू बी, Q फॉर्मूला C इंटू बी, तथा लिख सकते हैं C इंटू बी, C तुल्य इंटू बी मतलब तुल्य संधारित इंटू विभवांतर, तुल्य संधारित इंटू भी से विभवांतर। अच्छा, Q1 की मतलब हुआ कुछ कहता है C1 इंटू बी, C1 इंटू बी, Q2 का मतलब C2 इंटू बी, Q3 के मतलब C3 इंटू बी। फिर से बताइए, देखिए प्रथम संधारित के मान है C1 इंटू भी, तो प्रथम संधारित के मान C1 पहला संधारित इंटू भी, दूसरा संधारित निकालता दूसरा संधारित इंटू भी, तो Q2 के मान C2 इंटू भी, Q3 के मान C3 इंटू भी, इतना आप तो जानते होंगे।
चलिए ठीक है, अब जरा प्यार से देखें तो कुछ न कुछ इसमें कॉमन हो रहा होगा। शीतुल इंटू भी, शीतुल इंटू भी, तो जरा गौर से देखिएगा, शीतुल इंटू भी। अच्छा, ये भी कॉमन हो रहा तो भी निकालें तो C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी खत्म, तो बचा शीतुल, शीतुल बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो प्रूव करना था हमको, एकदम कितना आसानी में हम बता दिए, इजी वे में। तो अगर जो प्रसार क्रम संयोजन के में क्या है, अगर जो प्रसार क्रम संयोजन प्रूव करे का तो याद रखिएगा, C2 बराबर फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब प्रसार क्रम संयोजन में तीनों संधारित्र के जोड़ दीजिएगा। लेकिन ये श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता, 1/C2 पहला संधारित्र प्लस दूसरा संधारित्र बटा तीसरा संधारित्र, ऐसे में ये श्रेणी क्रम होता। बस इसका जस्ट उल्टा होता प्रसार क्रम। प्रसार क्रम अगर जो शीतुल निकालना का तो ये शीतुल निकाले, अगर ज्योतिष में निकाल सकता है शीतुल निकालना तो बताए सी ऊपर जाती है, ऊपर पूरा जाए तो C1 प्लस C2 प्लस C3 है कि नहीं, डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। तो चलिए ठीक है, बाकी जय हिंद। कैसा लगा होगा वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो कोचिंग का था हम लोग को सपोर्ट कीजिए। हम लोग गरीब घर से बिलोंग करते हैं, देखिए बोर्ड पे पढ़ाते हैं कि ना, और जो पैसा रहता है स्मार्ट बोर्ड भी ले आएंगे, बस आप लोग की सपोर्ट कीजिए। बाकी हम आशा करते हैं कि एकदम पूरा इजी वे में पढ़ाएंगे, है कि ना।